हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका ने कहा है कि वो एस्ट्राजेनेका की बनाई कोरोना वैक्सीन के 6 करोड़ डोज दूसरे देशों को देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन पर भारतीय पीएम से बात की। इसके बाद व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका भारत को मेडिकल ऑक्सीजन, कोविड-19 टेस्ट किट, पीपीई किट और रेमडेसिविर दवा भेजेगा। गिलियड साइंसेज ने कहा है कि वो भारत को रेमडेसिविर दवा की 4.5 लाख शीशियां देगा। साथ ही भारत में दवा का उत्पादन तेजी से हो, इसके लिए जरूरी कच्चा माल भी भेजेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोरोना महामारी के मामलों में आई तेजी के बावजूद देश में आर्थिक गतिविधि पर अधिक असर नहीं पड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने भारत में कोरोना महामारी की स्थिति पर गहरा शोक जताया है। आइए अब देखते हैं आज की खास खबरें। भारतीय उच्च आयोग ने ऑस्ट्रेलियाई अखबार की रिपोर्ट को बताया कि आधारहीन है। कोरोना संकट पर था आर्टिकल। ऑस्ट्रेलिया स्थित भारतीय उच्च आयोग ने ऑस्ट्रेलिया के एक दैनिक अखबार में छपी रिपोर्ट को आधारहीन, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय करार दिया है। इस रिपोर्ट में भारत में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस मामलों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की गई है। रिपोर्ट में कई आयोजनों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि चुनावी रैलियों में हजारों की भीड़ को अनुमति, कुंभ मेले की इजाजत देना, एक्सपर्ट्स की सलाह को अनदेखा करना, जिन्होंने नए स्ट्रेन को लेकर चेताया था, भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों का कारण है। ऑस्ट्रेलिया के अखबार की रिपोर्ट में भारत में ऑक्सीजन और टीकाकरण की कमी को लेकर भी सरकार की आलोचना की गई है। आर्टिकल में अहंकारी राष्ट्रवादी राजनीति, धीमी गति में टीकाकरण, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और कंटेनमेंट के बजाय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना जैसी बातों का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय दूतावास ने सोमवार को द ऑस्ट्रेलियन एडिटर इन चीफ क्रिस्टोफर डोर को पत्र लिखकर उन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये आर्टिकल हमारी महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए सार्वभौमिक रूप से प्रशंसनीय दृष्टिकोण को कम करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ लिखा गया है। पत्र में भारत सरकार द्वारा कोरोना से लड़ाई में कई कदमों का जिक्र किया गया है। इसमें पिछले साल मार्च में लगाए गए लॉकडाउन से लेकर दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान का भी जिक्र किया गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि कोरोना बीमारी को पहचानने और वक्त से उसका इलाज करते हुए लाखों लोगों की जान बचाई गई है और भारत की इन कोशिशों को दुनिया भर में सराहा भी गया है। आइए अब बात करते हैं देशभक्त कोरोना योद्धाओं की। ऑक्सीजन सिलेंडर में मरीजों को सांसें बांट रही हैं मध्य प्रदेश उज्जैन की नूरी खान। जनता को ऑक्सीजन और दवाएं मुहैया करा रही हैं। कोविड आपदा में इन सच्चे योद्धाओं को सलाम। इसी तरह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की एक इस्पात कंपनी के मालिक योगेश अग्रवाल अपने ऑक्सीजन प्लांट से आम लोगों को मुफ्त सिलेंडर भर रहे हैं। अब वो 1200 सिलेंडर की बजाय 1800 सिलेंडर प्रतिदिन भर रहे हैं। कोई भी खाली सिलेंडर लाकर भरवा सकता है। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कोरोना महामारी से बचने के लिए हाल ही में लाइव दुआ का एहतमाम किया था, जिसमें सारे हिंदुस्तान के लोगों ने शिरकत की थी और देश और दुनिया के लोगों के लिए अल्लाह से खुसूसी दुआ की थी। उन्होंने खास बात यह कही कि अगर आपके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर स्पेयर में है और अगर पड़ोसी को जरूरत है तो आप पड़ोसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर जरूर दें। अगर आपका पड़ोसी नॉन मुस्लिम है तो भी उसे दें। अगर पड़ोसी दुश्मन है तो भी आप उसे ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर दें। इस्लाम इसी की शिक्षा देता है और आप तभी सच्चे मुसलमान कहलाएंगे। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की खबर से बाखबर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक, राजनीतिक हो या इलेक्शन की जीत और हार की, पक्ष की हो या विपक्ष की, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।